जय हिंद। मैं कुमार वेग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिपाही डिफेंस एकेडमी गोला में। हम स्टैटिक का एक मुख्य पार्ट लेकर के आए हैं जो एसएससी जीडी यूपीपी और साथ ही में तुम्हारा पेट में भी काम आने वाला है। तो ये हमारा टॉपिक है राजवंश, राज संस्थापक और राजधानी। मतलब किस वंश को किस संस्थापक ने स्थापित किया था और उसने उसकी राजधानी क्या रखी थी। तो इस सभी से स्टैटिक का पार्ट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लेगा कि चौहान वंश के संस्थापक कौन थे और उन्होंने अपनी राजधानी को किसको रखा था। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते रहते हैं। या पूछेगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी मिलते आते हैं। तो समय को न बर्बाद करते हुए हम आगे आप बढ़ते हैं और देखते हैं, आपको बताते हैं। जिन बच्चों के पास नहीं लिखा है वो उसको नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिनका लिखा हुआ है तो वो उसको सिर्फ देखें और रिवीजन करें। ठीक, इतना मान के चलिए। जिस चीज़ को देखने के बाद आपको बोरिंग लगने लगे कि अरे ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो मान लेना कि वो आपको याद नहीं हुई है, सिर्फ आपको लग रहा है। यकीन नहीं आए तो अभी आप 4-5 ऐसे एग्जाम्पल्स देखना और हमें बताना कमेंट में कि क्या आपको याद था, नहीं याद था। इसलिए जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे, जितनी बार देखेंगे, उतनी बार आपका अभ्यास होता रहेगा और रिवीजन अच्छा होगा, डाउट क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो पहला राजवंश जो है हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा वंश था मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ध्यान रखिएगा। और पाटलिपुत्र इन्होंने अपनी राजधानी रखी थी। ठीक, इधर के जो राजवंश है वो हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। ठीक, इधर के जो है राजवंश इनकी हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी बीच के देख लेते हैं। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र रखा था और श्रवणबेल गोला में इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था संलेखना विधि द्वारा। ठीक है, जब मौर्य साम्राज्य में अकाल पड़ा था तब ये चले गए थे श्रवणबेल गोला। ठीक है, जैन मुनियों के साथ में। आगे आता है नंद वंश। तो मौर्य वंश के बाद आता है नंद वंश और फिर उसके संस्थापक बनते हैं महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक बनते हैं महापद्म नंद। महापद्म नंद ने भी अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ही रखा। ठीक, तो क्वेश्चन पूछेगा कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। राजधानी क्या थी? नंद वंश की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। इसके बाद नंद वंश के बाद आया हर्यक वंश। ठीक, हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार की राजधानी राजगृह। ठीक, तो जैसे जैसे शासक आते थे वो अपनी राजधानी को चेंज किया करते थे। तो यहाँ पर जब नंद वंश के बाद में हर्यक वंश आया तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बिंबिसार हैं। इन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र की जगह पे राजगृह रखा। ठीक, राजगृह, ध्यान रखना। उसके बाद आता है हर्यक वंश के बाद कुषाण वंश। तो कुषाण वंश कुजुल कडफिसेस, कुषाण वंश के शासक कुजुल कडफिसेस हैं। इन्होंने अपनी राजधानी को पुरुषपुर रखा। याद रखना, ये जो बिंबिसार राजगृह है पाटलिपुत्र है, बिहार का एरिया है। ठीक, बिहार का एरिया है। तो राजगृह पाटलिपुत्र जो है इनको याद रखिएगा। और आप लोगों को ये भी बता दें कि पेट का एग्जाम जो चल रहा है उसमें बौद्ध जी का टॉपिक मांगा गया, बौद्ध धर्म का टॉपिक मांगा गया है, पूछा जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखना कि जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी वो स्थान क्या कहलाया? बोधगया कहलाया। उसके बाद में आपको ये भी याद रखना है कि उनको ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। निरंजना नदी का पुराना नाम क्या है? तो पुनपुन नदी है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है कि बोधि वृक्ष कौन सा पेड़ कहलाया था? तो पीपल का पेड़ था। जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई वो कौन सा पेड़ था? तो पीपल का वृक्ष था, वो क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया। ये याद रखना। पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, अंतिम उपदेश श्रावस्ती में दिए। इन चीज़ों को भी याद रखना। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अध्ययन पिटक, और इन तीनों को मिला के क्या बना? त्रिपिटक। इसको भी याद रखना है। 4 उन्होंने सील दिए थे। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण भी है, और दुख निराकरण अष्टांगिक मार्ग है, ये भी आपको याद रखना। सारी चीज़ें बौद्ध धर्म के आपसे याद रखनी है। उसके मठ, स्तूप वो भी याद रखने हैं क्योंकि वो भी एक बौद्ध धर्म का ही टॉपिक बन जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश का शासक कुजुल कडफिसेस, राजधानी पुरुषपुर। इसके बाद में हमने देखा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आता है कुषाण के बाद में। शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे वो शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे और इन्होंने अपनी राजधानी को वैशाली बनाया। ठीक, अपनी राजधानी किसे बनाया? वैशाली बनाया। और इनके बाद में आए हैं चौहान वंश। तो चौहान वंश के शासक रहे वासुदेव। वासुदेव
इन्होंने राजधानी अजमेर बनाई अपनी। इसके बाद आया शुंग वंश। शुंग वंश के जो संस्थापक रहने जाते हैं वो पुष्यमित्र शुंग हैं और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र है। ठीक, शुंग वंश के बाद आते हैं हूण वंश। हूण वंश के तोरमाड शासक थे। हूण वंश के शासक कौन थे? तोरमाड थे और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई सियालकोट। सियालकोट इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। चालुक्य वंश, ध्यान रखिएगा, जो चालुक्य वंश थे वो तैलप ने स्थापित किया था। चालुक्य वंश को स्थापित करने का काम किसने किया था? तैलप ने किया था और राजधानी इसने क्या रखी थी? मान्यखेट, कल्याण, मान्यखेट या कल्याण। सातवाहन युग आता है तो सातवाहन युग के संस्थापक सिमुक होते हैं और सिमुक ने अपनी राजधानी को प्रतिष्ठान रखा था। ध्यान रखना इससे भी। गुप्त वंश पूछा जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और श्रीगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र रखी थी। ठीक, श्रीगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को रखा था। उसके बाद आते हैं चोल वंश। चोल वंश जो कि विजयालय था। ठीक, विजयालय और राजधानी तंजौर। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी और राजधानी रखी थी तंजौर अपनी। बाद में आते हैं पालव वंश। तो पाल वंश के संस्थापक रहे हैं गोपाल, इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर रखी थी। इतना आप लोगों ने सुन लिया है तो शायद आपने नोट भी किया, अगर नहीं नोट किया है तो दोबारा वीडियो देखें और नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अब आ जाइए, आता है काकतीय वंश। आता है काकतीय वंश। तो काकतीय वंश के संस्थापक रहे रुद्रदेव प्रथम और ये रुद्रदेव प्रथम ने राजधानी बनाई वारंगल। इन्होंने अपनी राजधानी वारंगल बनाई, ध्यान रखना। रुद्रदेव के बाद में आए हैं गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम संस्थापक रहे हैं और कन्नौज इनकी राजधानी रही है। उसके बाद आते हैं दंती दुर्ग। नागभट्ट के बाद आए हैं दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और राजधानी बनाई है मान्यखेट, राजधानी मान्यखेट। दंती दुर्ग के बाद आते हैं जयसिंह प्रथम। तो जयसिंह प्रथम की ने चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसको बोला गया बादामी के चालुक्य। ठीक, चालुक्य वंश की स्थापना की और वातापी को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान से समझिए, चलते रहिए, समझते रहिए। और इसके बाद में आए हैं विष्णुवर्धन। जयसिंह प्रथम के बाद आते हैं विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन की राजधानी बेंगी रही है और इन्होंने चालुक्य बेंगी वंश की स्थापना की। ठीक, फिर आते हैं चंद्रदेव। विष्णुवर्धन के बाद आए हैं चंद्रदेव। तो चंद्रदेव ने गहड़वाल वंश की स्थापना की। पूछा जाता है कि गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव, गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव और इनकी राजधानी क्या थी? कन्नौज थी, कन्नौज थी। इसको हम ट्रिकों से बता सकते हैं लेकिन समय का अभाव होने की वजह से हम बोल रहे हैं, आप बस सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा। तो उसके बाद चंद्रदेव के बाद आए नन्नुक। चंद्रदेव के बाद नन्नुक आए। नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना कर दी। नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना कर दी। तो उसके बाद इसने राजधानी कन्नौज को हटाकर क्या कर दिया? महोबा। इसने अपनी राजधानी खजुराहो महोबा को बनाया। इसने अपनी राजधानी खजुराहो महोबा को बनाया, ध्यान रखना। नन्नुक के बाद आता है हरिहर बुक्का। तो हरिहर बुक्का ने संगम वंश की स्थापना कर दी। संगम वंश, हरिहर एवं बुक्का ये दो भाई थे। ठीक, तो इन्होंने संगम वंश की स्थापना की और विजयनगर अपनी राजधानी बनाया इन्होंने। हरिहर एवं बुक्का के बाद आते हैं खिज्र खां। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की और इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। खिज्र खां के बाद आया कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। ध्यान देते चलिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा ही बनेगा, चाहे जीडी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे आपका पेट का पेपर हो। फिर आता है नरसिंह। नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना की, सालू वंश की, और राजधानी इसकी विजयनगर रही। इसके बाद नरसिंह के बाद आता है गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश की स्थापना की? तो तुगलक वंश की स्थापना की। या तुगलक वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो दिल्ली को बनाया था। या तुगलक वंश की राजधानी क्या थी? तो वो दिल्ली थी। इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं।
हो सकता है ये भी एक क्वेश्चन बन जाए कि गियासुद्दीन के समकालीन शासक कौन था। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी जो है इन्होंने लोदी वंश की स्थापना की और राजधानी अपनी दिल्ली बनाई। ठीक, राजधानी इनकी दिल्ली थी बहलोल लोदी की। बहलोल लोदी के बाद आते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? दिल्ली को बनाया। इसके बाद में पूछ सकता है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी हैं। खिलजी वंश की राजधानी कौन सी थी? दिल्ली थी। दिल्ली की क्या नाम, उसके बाद आते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बाद हसन गंगू। हसन गंगू, तो हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? हसन गंगू, और इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। ठीक, इसकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। हसन गंगू के बाद में आते हैं कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह, तो कुली कुतुब शाह ने कुतुबशाही वंश की स्थापना की। कुली कुतुब शाह ने कुतुबशाही वंश की स्थापना की और इन्होंने अपनी राजधानी गोलकुंडा को बनाया। ध्यान रखना, कुली कुतुब शाह की राजधानी कौन थी? गोलकुंडा थी, और कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। इसके बाद आते हैं आदिल शाह, तो आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना कर दी। आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की? तो आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की? आदिल शाह ने की थी। और आदिल शाही वंश ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? बीजापुर को बनाया था। ध्यान से समझते चलिए, आदिल शाही वंश ने अपनी राजधानी बीजापुर को बनाया। उसके बाद आते हैं अमीर अली वरीद। ठीक, अमीर अली वरीद, अमीर अली वरीद की वरीद शाही वंश की स्थापना की और इन्होंने अपनी राजधानी बीदर को बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी बीदर को बनाया। इसके बाद आया बाबर। बाबर ने गुलाम वंश की स्थापना की और गुलाम वंश के संस्थापक कौन बोले जाते हैं? बाबर बोले जाते हैं। और बाबर ने अपनी राजधानी दिल्ली या आगरा में स्थापित की। ठीक, तो इतना हमने आपको मुख्य मुख्य पॉइंट बता दिए हैं, राजवंश, संस्थापक और राजधानी। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। आशा करते हैं ये भी कि आपके बहुत काम आएगा। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आपसे और ईश्वर से कि आप सभी लोग इसको देखें और इसमें से एग्ज़ाम आप लोगों के टॉप एग्ज़ाम में फंसे, इसमें के प्रश्न जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में फंसे। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये इतना ज़्यादा चल जाए, वीडियो इतने लोगों के पास पहुँचे कि जिसको इसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि इसको देखा और साइड में डाल दिया। आपका दायित्व बनता है कि हर अच्छी चीज़ को आगे फॉरवर्ड करना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।